लंबे सफर में नंबर 1 वही जो कभी न रुके। कठिन से कठिन चढ़ाई पर नंबर 1 वही जो कभी न झुके। हर भार उठाने में नंबर 1 वही जिसकी मजबूती उसकी पहचान है। हर सपना साकार करने में नंबर 1 वही जिस पर भरोसा करता पूरा जहान है। और पूरे देश ने जिसको आजमाया, हर रोड पर नंबर 1 का नाम जिसने कमाया, वो है बजाज मैक्सिमा सी। नए भारत का नया नंबर 1 कार्गो 3 व्हीलर। हमारा पता है हंस बजाज, दीवाना चौक, नवीन डेयरी के पास, तिलरट स्टेशन के नजदीक, बरौनी, बेगूसराय। इस चुनावी वर्ष में स्वराज की नीतियों के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ा है, इसलिए जनता का झुकाव भी हमारी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जनसुराज को वोट देने का काम करेगी। ये बातें जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कही। मटिहानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वे बेगूसराय पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले सुभाष चौक स्थित पार्टी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं से मिले। उसके बाद मोहम्मदपुर स्थित डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी के क्लिनिक पर जाकर उन्होंने कई कार्यकर्ताओं और जनसुराज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहां पर अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर चौधरी ने उन्हें बुके देकर और माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। वहां से एक मोटरसाइकिल रैली के साथ सैकड़ों की संख्या में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता जयघोष नारों के साथ निकले। रैली ट्रैफिक चौक काली स्थान होते हुए मटिहानी प्रखंड कार्यालय बगल स्थित कार्यकर्ता सम्मेलन के सभा स्थल पर पहुंची। वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में पटना से आए कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य मोहम्मद सरवर अली, प्रदेश कमेटी सदस्य अजीत गौतम, जनसुराज के नेता डॉक्टर रंजन चौधरी आदि मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मटिहानी की जनता की दशा और दिशा और उनका अधिकार दिलाने के लिए जनसुराज को आगे लाना जरूरी है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का विकास कई वर्षों से रुका हुआ है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जनता को विश्वास लेकर हम जनता की सेवा कर आगे बढ़ते रहेंगे। सम्मेलन में डॉक्टर रंजन चौधरी और प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही, बल्कि हमारी लड़ाई बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए, और इसके लिए हम सतत जनता की सेवा करते रहेंगे। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो छात्रों के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया, उसके पीछे केवल एक ही कारण था। बिहार में जो भ्रष्टाचार का साइकिल बढ़ता जा रहा है और कानून व्यवस्था की कमी हो रही है, उसी का एक असर था जो छात्रों ने भुगता, जो बीपीएससी एग्ज़ाम में हो रही गड़बड़ियों से झलकता है। तो बिहार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी को उजागर करने के उद्देश्य से ही प्रशांत किशोर जी छात्रों के मुद्दे पर साथ आए और उनके मांगों को सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखा। उनके इस अभियान से जुड़ने के कारण ही बहुत सारी चीज़ें हुई छात्रों के साथ। जैसे जो आंदोलन उनका केवल एक बिहार में पटना में एक कोने में सिमटा हुआ था, वो खुलकर जनता के सामने आ गया। जो चीज़ आम जनता को बिहार में नहीं मालूम थी, वो अब हर गली में, हर गांव में, हर आदमी, हर औरत के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। जिस तरह से छात्रों को गवर्नर साहब से मिलाया गया, उन्होंने इनकी बात सुनी, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता थी छात्रों के इस आंदोलन के संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि जनसुराज की जो अपनी नीतियां हैं बिहार को बदलने की, उसका एक प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार को हटाना, कानून व्यवस्था को सही करना। इसीलिए भी हमारा इस अभियान के साथ जुड़ना सब तरह से फ़ायदेमंद रहा है, विशेषकर छात्रों के लिए। चुनावी वर्ष में हम लोग आ चुके हैं, तो सर अब अक्टूबर तक चुनाव भी होने हैं। अब सर चुनाव को लेकर सर क्या रणनीति चल रही है, और खासकर आप बेगूसराय की धरती पे आए हैं। बेगूसराय में 7 विधानसभा है सर, बेगूसराय के लिए सर क्या कुछ योजनाएं हैं आप? चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं
और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने संगठन को ज़मीन से लेकर ऊपर तक मजबूत करें। इसी का काम हम ज़ोर शोर से चला रहे हैं। जिस तरह से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है कि जन स्वराज का ये जो अभियान है, जन स्वराज के जो विचार हैं, वो जन जन तक पहुँचेगी। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में करने वाले हैं। शायद 23 फरवरी को या 2 मार्च को या 9 मार्च को, उनमें से किसी एक दिन, किसी एक रविवार को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में होने वाला है। उसमें आप देखेंगे किस तरह हमारे विज़न डॉक्यूमेंट के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हमारी नीतियों की तरफ, हमारे विभिन्न प्रोग्राम्स की तरफ लोगों को संवेदित किया जा रहा है और उनकी सहायता ली जा रही है। मुझे लगता है कि इन चुनावी समय में जन स्वराज का आकर्षण जनता के बीच में बढ़ता जाएगा। सर, जिस तरीक़ा से 2-3 बार आप यहाँ बेगूसराय लगातार आ चुके हैं और आने वाले जो चुनाव है उसमें अभी जो वर्तमान सीट है उसमें बीजेपी और एनडीए का साझा दबदबा भी है, तो क्या लगता है कि जन स्वराज जो है खासकर बेगूसराय के जो सीटों पर परिवर्तन कर पाएगी? बेगूसराय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ज़िला है और हम चाहते हैं कि ये एक उदाहरण बने बाकी ज़िलों के लिए। जिस तरह से यहाँ संगठन का काम चल रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ पर इफ़ेक्टिव ढंग से जन जन तक जन स्वराज का संदेश पहुँचा रहे हैं, वो हमारे बाकी ज़िलों के लिए एक उदाहरण बने और हर जगह इसी तरह से आगे बढ़ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जा सकें, जहाँ पे जन स्वराज के विभिन्न लीडर्स समय समय पर आएँ और लोगों से बातचीत करें। मुझे लगता है कि जन स्वराज के प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें इन्हेरेंट हैं जिससे कि हर ज़िले के लिए, हर रीजन के लिए उचित तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे जहाँ कहीं बिहार में जिस भी ज़िले से पलायन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे युवाओं को वापस यहाँ रहने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको यहाँ ज़्यादा रोज़गार उनके लिए पैदा किए जाएंगे। जिन ज़िलों में बच्चों को एजुकेशन की कमी की समस्या है, वहाँ पे अपने आप ऐसा होगा कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। तो हमारा जो 5 सूत्री प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे, युवा, बुज़ुर्ग, स्त्रियों और किसानों के लिए अलग-अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, वो हर ज़िले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है और उसी तरह से उसको ज़्यादा या कम इम्प्लीमेंटेशन में सुविधा हो जाती है। सर, आज जिस जगह जा रहे हैं मटिहानी में सर, वो सातों विधानसभा में सबसे ज़्यादा हॉट कैंडिडेट होता है और इस बार भी रहने की पूरी उम्मीद है। वहाँ को लेकर कैंडिडेट को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर कोई आपकी योजना बनी है कि किस तरीका से वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा? हम जानते हैं कि हर ज़िले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार हमें चाहिए, जन स्वराज के चाहिए, वो कैसे होने चाहिए। हम उसकी पूरी प्रक्रिया अपने साथ लेकर चलेंगे और जब वो समय आएगा तब आप देखेंगे कि हमारा जो उम्मीदवार होगा वो एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत उम्मीदवार होगा, जो चुनावी मैदान में किसी का भी टक्कर बहुत आसानी से दे सकेगा। सर, आखिरी सवाल सर, एक जैसे बेगूसराय में एक मुद्दा है यूनिवर्सिटी बनाने का और प्रमंडल बनाने का, तो इस मुद्दे को लेकर खासकर छात्रों की राजनीति करते हैं, क्या यूनिवर्सिटी अगर आप जीतते हैं या आपकी सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी बेगूसराय को क्या मिलेगा? किसी भी जगह के लिए स्पेसिफिक कोई प्लान अनाउंस करने का ये समय नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा फरवरी एंड या मार्च के बिगनिंग में जो हमारा महा रैली होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, उनमें जो विज़न डॉक्यूमेंट निकलेगा उसमें शिक्षा को लेकर एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन होगा, चर्चा होगी, प्लान्स होंगे। उसके अनुसार हर जगह जहाँ-जहाँ
जिस भी शिक्षण संस्थान की ज़रूरत है उसका प्रावधान ज़रूर किया जाएगा।